एक एक क्षण का, एक एक क्षण का आनंद लेना सीख लो। करेंगे, करते भी आएंगे, बहुत सारे काम किए हैं, लिखे आगे भी करते रहेंगे। लोग बोलना तो छोड़ते नहीं। अब पारे पे मटके पे पारा को रखे। कह रहे थे महाराज जी आपने कैसे पंचकलना कराया? मैंने कहा भैया क्या हो गया? कह रहे आपने ना कहीं बहुत सारे फ्लेक्स नहीं लगवाए, किसी गाड़ी पे नहीं लिखवाया, कहीं कुछ प्रचार प्रसार नहीं करवाया, आपने कैसे किए? मैंने कहा अभी उत्तर देना योग्य नहीं। अपन सबकी सुनते हैं, सबकी सुन लेते हैं, और समय आने पर जरूरी है हो रहा बैठा होगा कहीं तो सुन ले बेचारा। कह रहा था महाराज जी आपने कहीं फ्लेक्स लगवाने की नहीं कही, किसी गाड़ी पर लिखने की नहीं कही, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात दे के समझ लेना। गुरु ने छोटी सी बात बताई थी और वही बात मैं भी अपने जीवन में लेके चल रहा हूँ। गुरु ने कहा था बेटा गाड़ी पर, दीवार पर जो भी लिखा जाएगा, जो भी टंगा जाएगा, वह कितने दिन तक महक? चंद दिनों तक, 5-10 दिन, फिर कहाँ लगाते हैं? कहीं और लगा देते। तो गाड़ी के कांच पर, दीवालों पर छपने की जगह तू सबके हृदयों में और दिलों में जाकर छुप जा, सब कुछ काम तेरा हो जाएगा। नाम लिखना ही है तो दीवालों पर, गाड़ी पर क्या लिखना, जीवों के हृदयों पर, दिलों पर अपना नाम लिख दो तो तुम्हारा नाम भी काम का हो जाए। हाँ, कहने वाले कहाँ छोड़ते थे? काम होता है लोगों का, वे कहते रहे, हम सुनते रहते। उन्होंने उनका काम किया, कहने का हमने सुनने का काम किया। विश्वास मानना, और भी अच्छे अनुष्ठान करोगे, करते आए हो, पर देवेंद्र भाई जो मुझे विश्वास है कुबेर जी सौदा मांगे, मुझे पूरा विश्वास है जो आज हृदय में छाप और जो हमें यहाँ मिल रहा है शायद अभी तक ना मिला था ना आगे मिलने वाला है। क्यों मड़ा रहा है? शिखर डॉक्टर साहब बोलो ना। ये तो बैठा है भूत, कुबेर भूत बन गया बेचारा, भूत बन गया। कुबेर बना था वह राजू भाई पर भूत बन गया। विश्वास है, विश्वास है ना आया होगा इतना हृदय से गदगद आनंद, न भविष्य में शायद कभी आ पाएगा। क्योंकि काम हमें हृदय से करना है, नाम के लिए काम नहीं करना है। छपना ही है, टंगना ही है तो बरैठा प्रीतेश कहाँ? दीवालों पे नहीं, किसी के हृदय में जाकर ऐसे छपो, ऐसे छपो। वे बाहर की दीवालों के चित्र, दीवालों के फ्लेक्स तो फिर भी उतर सकते हैं, जो हृदय में छुप गया है, हृदय में छप गया है, उसे हिम्मत है किसी की निकाल के बाहर दिखा दे। ऐसा ही कुछ काम आदिनाथ और महावीर ने किया। लगाओ नहीं लगाओ तुम किसी की फोटो, भगवान कभी नहीं कह रहे हैं मुझे भूल रहे हो क्या। उनका काम ही इतना हटके था कि आज तक दुनिया उन्हें याद करती है। जब भी अहिंसा का नाम आएगा तब चाहे छोटू अखबार हो चाहे कहीं हो, जब भी नाम आएगा अहिंसा का तो सबसे पहले महावीर का नाम लिया जाएगा। करो ना करना है कुछ काम तो ऐसा हटके, हम भी करते हैं। महाराज ने कहा ना हटके काम करना है, हम दूसरों को हटाने का काम करते हैं, हम भी तो हटके काम कर रहे हैं। हाँ आता है पारसनाथ के साथ उस कमट का भी नाम आता है, राम के साथ रावण का भी नाम आता है, कृष्ण के साथ कंस का भी नाम आता है। अरे नाम लिखना ही है, करना ही है, हटके ही करना है तो कुछ अच्छा हटके करो। उपसर्ग करने वाले के नाम से क्यों हटके काम कर रहे हो? समझो। 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, समय बहुत हो गया, क्या करें, सब अपना अपना समय ले लेते हैं, मेरा ही समय काट देते हैं। ठीक है, अब आखिरी बोलने वाले के साथ यही समस्या रहती है कि सब अपनी बात बोल लेते, सब अपना अपना करके निकल जाते, अब हम बैठे, कोई बात नहीं,
जिसको जहाँ रुचि है वह वही रुचि कर रख जाए। कोई बात नहीं, सबकी पसंद सबकी रुचि अपनी अपनी अलग होती है। बस इतना ही है, इतना ही है, जिस रुचि से आओ पर कम से कम हमारे परमात्मा के चरणों में ही आओ। चाहे फोटो खिंचवाने आओ, चाहे किसी लिए आओ, पर आओ तो सही। एक बार जो आ जाएगा, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है शीतल, एक बार जो हमारे परमात्मा के चरणों में आएगा वो पुनः कभी भटकने के लिए बाहर नहीं जाएगा। और संस्कार मिथ्यात्व के है तो कौन क्या कर सकता है, कौन रोक सकता है। पढ़ ले श्लोक। फिर सबको उत्सुकता है जन्म कल्याण की चलो से। बैठा है सोदरम, कब जाकर उस पांडुक शिला पर अभिषेक करो। समय पे पहुंचोगे तो जन्माभिषेक का भी वर्णन बहुत अच्छे से समझने मिलेगा। समय खराब करोगे तो फिर, इसलिए समय पे समय को काम करना है। पढ़ते हैं 2 श्लोक। महावीर भगवान की स्तुति में समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं, उनके गुणों के बारे में कैसा वर्णन कर रहे हैं, पढ़ते हैं। सभ्यानाभिरुचितं ददश गुणभूषणं स्याचारुचितं मग्नं स्वस्यारुचितं जयति समगलांसनं सकान्त्यारुचितं तम जिनगदमदमाया स्तंभावाना मोक्षकामदमाया श्रेयान् श्रीमद्माया स्वया समादेशित सप्रदान माया। मुमुक्षु कह रहे हैं माणिक दादा, आपको नहीं, समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। कौन मुमुक्षु कामा? जो जो जीव यहाँ बैठा हुआ मोक्ष की इच्छा कर रहा है वह प्रत्येक जीव मुमुक्षु है। ऐसे उस मुमुक्षु जीव जिनके मनोरथ, मोक्ष की अभिलाषा का मनोरथ रखने वाला जो है, आप भी और हम भी। महावीर स्वामी से कह रहे हैं कि आप मुमुक्ष कामद माया, आप मोक्ष की अभिलाषा का मनोरथ भीतर रखे आपने दीक्षा ली, क्यों? वही उद्देश्य था। आपका ये जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक माना जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपका मनोरथ यही था कि आपको दीक्षा लेकर भगवान बनना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। गद मद माया, जिसने माया, मान, क्रोध, लोभ आदि सभी कषायों का खंडन कर दिया है, ऐसे आप यहाँ तो मात्र 2 ही कषायों का नाम लिखा, माया और मान। ये मत समझ लेना माँ की बाकी कषाय कर सकते, क्रोध और लोभ नहीं। जब तक कषाय में जी रहा है तब तक मोक्ष मार्ग से क्या, परमात्मा से क्या, हम इंसानियत से भी बहुत दूर है। गद मत माया, माया गर्व सब कुछ नष्ट कर लिया। जब तक गर्व था, जब तक मान था, तब तक बेचारा 500 शिष्यों को लेकर बाहर खड़ा था। कौन? नहीं जानते आप लोग? इंद्रभूति। इंद्रभूति गौतम बाहर खड़ा था। जैसे ही पहाड़ के नीचे आ गया ऊंट, जैसे ही पहाड़ के नीचे आ गया ऊंट, समझ गया मैं तो छोटा ही हूं। मानस्तंभ को देखकर विगलित हो गया मान और पहुंच गया भगवान के समो शरण में, जोड़ लिए हाथ, दीक्षा ग्रहण कर ली। उस समोशरण की विभूति कह रहे हैं। सभ्या नाम जो आपकी सभा है, लोग कहते हैं इतना सारा वैभव, इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत सौधर्म जी? मात्र एक प्रतिष्ठाचार, एक मुनिराज, एक कोई पात्र मिल जाए तो किसी कमरे में भगवान के कल्याणक 5 एक ही दिन में हो जाए, इतना सारा क्यों? वे नहीं जानते। कुछ लोगों को ये विभूतियों में ही रुचि होती है, उनको भी समझ में आए कि हमारे 3 लोक के नाथ कैसे 3 लोक के नाथ बने, उनको दिखाने के लिए वैभव भी जरूरी है। एक मिथ्या दृष्टि जीव आपके उस वैभव को देख कर भी सोच ले, हाँ जैन धर्म और जैन भगवानियों के भगवान बहुत महान होते हैं।
हो गया तुम्हारा लाखों करोड़ों का काम राजू। एक जीव मिथ्या से सम्यक में पहुंच गया, तुम्हारा पूरा खर्चा उसके सम्यक प्राप्त करते ही पूर्ण हो गया। विश्वास मानना। सभ्यानाम, उनका जो समोषण रूपी सभा थी, वहां जो भव्य जीव थे, अभिरुचितम, अपने अपने रुचि से वह समोषण भी पहुंचा। कोई नाट्यशाला में उलझा, कोई बगीचा घूम रहा है, कोई बाहर चाय पी रहा है, कोई आजिनवाणी कर लेना अपनी अपनी परीक्षा। वहां भी समोषण में बिल्कुल यही व्यवस्था होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि 8वें उस भूमि पर होती है और बाहर सब नाट्यशाला, सब प्रलोभन वहां होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव भगवान की देशना सुनने के लिए जाता है और बाकी के निषेध। आप समझ लेना मैं किसी को क्या कहूँ। सम्यक दृष्टि अंदर होता है और बाहर बाहर होता है। अष्ट प्रातिहार्य श्रिया, कैसी श्री। जैसे ही आपने अंतरंग केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, बाहर भी समोषण लग गया। देखेंगे देखेंगे अभी समोषण को भी देखेंगे। समोषण में बैठकर उस भगवान की दिव्य ध्वनि को भी हमें सुनना है। ऐसे गुणभूषण, गुणों के भूषण को धारण करने वाले, चंद्रमा की सुंदरता को, नक्षत्रों की सुंदरता को, सूर्य के तेज को भी आप प्रभावहीन कर रहे हो, ऐसे आप महान महावीर भगवान हो। गद मद माया कब बने। जैसे ही आपने कसाईयों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया और देश विदेश परदेश, कहाँ है स्वदेशी परदेशी, हाँ खड़े हो गए। देश विदेश परदेश स्वदेश, जितनी जितनी चराचर वस्तु थी, उन सभी चराचर वस्तु को एक क्षण में जानने लग गए और दिव्य ध्वनि में उन सबका उपदेश भी आपने कह दिया। ऐसे ही आपको महान नहीं मानते, ऐसे ही हाथ जोड़ने के लिए स्वर्गों से देव आपके पास नहीं पहुंचे। आपकी अंतरंग लक्ष्मी भी उज्जवल थी और बहिरंग लक्ष्मी भी उज्जवल थी। कभी नहीं चाहा आपने कि मुझे ऐसी विभूति मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वह सौधर्म आके मेरी सेवा करे, समोषण की रचना करे। नहीं, आप तो आप में थे, व्यवस्था व्यवस्थाओं में थी। ये विभूति भी दिखाना जरूरी है। वे सौधर्म स्वर्ग छोड़कर यहाँ पहुंचते हैं, अपना काम, अपना दरबार, अपनी सभा छोड़कर स्वर्गों से देव यहाँ पहुंचते हैं। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से तक लोग यहाँ पहुंचे। और बेचारे देवेंद्र जी, बेचारे कल जान के मैं गया था देखने के लिए, जितने जितने बेचारे गरीब दुकान खोल के बैठे थे ना, बुरा नहीं मानना, ताली बजा रहे समय भाई, जितने जितने बेचारे देवेंद्र भाई गरीब लोग दुकान खोल के बैठे ना अपने लोग, उनसे कह देना कि देश विदेश से, परदेश से, स्वर्गों से देव यहाँ पहुँच गए हो और तुम्हारी अगर इतनी ही गरीबी है, कहाँ गए आपके अध्यक्ष जी, नाभिराय जी? नहीं है। कह देना राजू भाई, नहीं तो पंचकल्याण कमेटी ही विचार कर ले, 2-4 दिन की उनकी व्यवस्था बना लो। जो इतने बेचारे दुकान खोल के बैठे गरीब लोग, उनकी व्यवस्था बना देना कि ना 4 दिन की व्यवस्था तुम्हारी हम कर देंगे, यहाँ आ जाओ। हैं सब, अरे व्यवस्था होने से क्या होता है शिखर डॉक्टर साहब, बाहर की तो व्यवस्था है, जो भीतर से अव्यवस्थित है, गरीब है बेचारे, वे दुकान खोल के बैठेंगे, और जो मन से भक्ति से अमीर है वो यहाँ आके बैठेंगे। धन तो सबके पास है, जो भक्ति से श्रद्धा से अमीर है ये यहाँ मिलेंगे, भगवान का कल्याणक मनाते मिलेंगे। और जो बेचारे गरीब है ना, देखा है, मैं कल भी देखा है, आज भी फिर से एक चक्कर लगाने वाला हूँ, कौन कौन गरीब है देखने जाने वाला हूँ। कह देना देवेंद्र भाई, माइक से नहीं, कान में जाके धीरे से कह देना, आप गरीब नहीं हो,
तो भगवान का जन्म हुआ है, कल दीक्षा भी होगी। कम से कम बचे हुए 3-4 दिन ही दुकानदारी छोड़ दो, पैसे तो धन तो आता रहेगा। ये पुनः मिलने वाला राकेश चाचा है क्या? नहीं है, नहीं है मिलने वाला। कितना भी कर लो घनश्याम दास जी, पुनः मिलने वाला नहीं है। ये भावों की विशुद्धि विश्वास मानना पुनः मिलने वाली नहीं है। सुधीर, अभी फोन लगा दिया जाए, सेल टैक्स वाले आए हैं तो ताला डाल के यहाँ बैठा मिल जाएगा सुधीर। हाँ, उसके बचने के लिए तो यहाँ आ जाएगा, पर ऐसा कह दे तो 10 बार भी चिल्लाने ना मानने वाले नहीं है। पर कह देना, अपना काम है कहना, मानना नहीं मानना उनका काम है। गरीबों से समझा देना, इतनी गरीबी नहीं हो सुधीर तो 4 दिन सब बंद करके यहाँ भगवान का बचे हुए 4 कल्याणक मनाने के लिए आ जाना। फिर आपका निर्णय, आपका पुण्य जैसा होगा वैसा आप काम कर लेना, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। हमारा काम कहना है, हमने कह दिया। समय हो गया, दुकान खोलने का नहीं तो को महाराज यहाँ 11 बज गया, नहीं हुआ दुकान खोलने का, भगवान के कल्याणक मनाने का। 3 लोक में सुख शांति का वेदन होने वाला ये समय है। नारकी भी एक दूसरे से लड़ना भिड़ना मारना काटना भूल जाते हैं, और हम एक दिन के लिए व्यापार नहीं बंद कर सकते, एक दिन के लिए पाप करना नहीं छोड़ सकते। विचार करो विचारों के बारे में, हम तो विचारे नहीं हैं। 3.5 करोड़ वाद्य, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। कुबेर जी, कोई नगर का सौधर्म जी इस ठीक है 3 लोग को सुख शांति नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बड़े काम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम मड़ावड़ा का कोई चाहे अपने अनुयायी हो चाहे अन्य दर्शन का कोई अनुयायी हो, मैंने सुना शर्म आनी चाहिए लोगों को। अन्य दर्शन का अनुयायी चक्रे जी, उसने भगवान के जन्म कल्याणक पर सबको बांटने के लिए कितने 20-50 खोखे से फल मंगाए हैं। कौन? जिसको धर्म का अपने पंथ का जाति का कोई ये नहीं है, ऐसा अजैन बंधु भी वह बांट रहा है, और हम क्या कर रहे हैं?